हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार राहुल फतेहपुर वाला में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। एकदम कमाल की एनर्जी इस समय चल रही होगी और बढ़िया पढ़ाई रफ्तार में चल रही होगी। तो इसी कड़ी पे हम एक आज चैप्टर रक्त संबंध इसकी बात करेंगे, ब्लड रिलेशन। जो जरूरी बातें हैं उन बातों को हम बताएंगे और किस तरह के प्रश्न आते हैं वो प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों के प्रकार को देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी ये शुरुआत है, आगे बहुत मजा आने वाला है। आप परिवार से जुड़िए। ठीक है, देखते हैं जरा सा कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले हमको चिन्ह देखना है, किस तरह के चिन्ह यूज में हम लेंगे इस चैप्टर को करने के लिए। इसके बाद किस तरह की पीढ़ियां आती हैं। इसके बाद कुछ नियम की चर्चा हम करेंगे और इसके बाद प्रश्नों के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई। चिन्ह देख लो जरा सा। एक तो जैसे अगर आदमी आएगा, मेल आएगा तो उसके लिए आप प्लस का यूज करेंगे, और अगर औरत फीमेल आएगा तो माइनस के लिए माइनस का यूज करेंगे। जहां पे भी औरत आएगा, औरत का नाम आएगा तो वहां पे आप माइनस चिन्ह लगा देंगे। जहां पे आदमी आएगा वहां पे प्लस लगा देंगे। विवाहित जोड़ा है अगर, जैसे पति पत्नी का, तो इनके बीच बराबर का चिन्ह लगा देना साथी। और पीढ़ी अगर ऊपर नीचे है, ऊपर है तो ये वाला चिन्ह और नीचे है तो ये वाला चिन्ह। अगर समान पीढ़ी है तो ये वाला चिन्ह। ठीक है, ये रही बात पीढ़ी की। तो जरा सा देख लो किस तरह की पीढ़ियां आती हैं। पीढ़ी जैसे कि आपकी स्वयं की पीढ़ी है। आप हो गए, आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गया, ठीक है, आपकी भाभी हो गई, तो ये आपकी स्वयं की पीढ़ी है। इसके बाद एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, मम्मी पापा, सास ससुर, एक पीढ़ी ऊपर चले गए। दो पीढ़ी ऊपर जैसे आपके दादा दादी, ये सब दो पीढ़ी ऊपर चले गए। अगर एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो आपका बेटा हो गया, आपका बेटा हो गया। इस तरह से आप दो पीढ़ी नीचे आएंगे तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा, ये सारी दो पीढ़ी नीचे है, आपके बेटे का बेटा आप दो पीढ़ी नीचे चला आएगा। राइट, ठीक। नियम देख लो जरा सा, कुछ नियम जान लो। ये बिल्कुल हम शार्ट में वीडियो ला रहे हैं, कभी हम डिटेल में और दमदार चर्चा करेंगे ब्लड रिलेशन का, तो बहुत मजा आएगा। अभी आप एग्जाम की दृष्टि से देख लो, बिल्कुल शार्ट में। ठीक, नियम प्लस या माइनस का निर्धारण स्वयं नहीं करना है। जब तक सवाल में नहीं कहा जाए तब तक प्लस या माइनस का निर्धारण स्वयं अपने दिमाग से नहीं कर लेना कि प्लस होगा या माइनस होगा। कैसे? जैसे एक बात से देखते हैं, जैसे कहता है ए बी का भाई है। देखो कैसे इस सवाल को उठाते हैं। ए बी का भाई है, जो ए है उसका संबंध लिखा है बाद में, यानी कि ए भाई है। ए भाई है, ए भाई है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? यस, प्लस होगा भाई। ठीक, चलो ए भाई है, किसका भाई है? बी का, तो बी को ले आओ, ए को ले आओ। यहां पे जानकारी है ए के बारे में, ए भाई है तो ए भाई है, मेल है, और मेल है तो चिन्ह प्लस का होगा साथी। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि चिन्ह का निर्धारण स्वयं नहीं करें। आगे देख लो, जहां पे का आ जाए या कॉमा आ जाए उसको कान में बदल दीजिएगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है, का या कामा बराबर कौन। ध्यान रखना, जैसे राहुल का सोनिया से संबंध, याद रखना सोनिया का राहुल से नहीं, राहुल का सोनिया से संबंध पूछा है साथी। राहुल का सोनिया से संबंध पूछा है, तो का हटाओगे और इस जगह पे रहोगे कौन। तो राहुल कौन है सोनिया का? तो अपने दिमाग से खुद पूछो, राहुल गांधी सोनिया का कौन है? पुत्र है, बेटा है, पुत्र। ठीक, तो का बराबर कौन याद रखना। का नहीं मिले तो कामा मिलेगा, दो चिन्ह मिलेंगे। आगे कुछ और बातें देख लो जरा सा। जैसे कहता है एकमात्र पुत्र, इसका मतलब क्या है? एकमात्र पुत्र का मतलब एक पुत्र लेकिन अनिश्चित पुत्रियां। तो ये दिमाग नहीं लगाना कि पुत्रियां कितनी है, ये वो, पुत्र सिर्फ एक है। जानकारी सिर्फ इतनी है कि एकमात्र पुत्र। इस तरह एकमात्र पुत्री तो एक पुत्री लेकिन अनिश्चित पुत्र। ठीक, अच्छा, एकमात्र संतान के बारे में जैसे बोले तो आपको यह नहीं पता है कि पुत्र है या पुत्री, तो ये पता है कि एकमात्र संतान है, वो पुत्र भी हो सकता है या पुत्री हो सकता है। चिन्ह का निर्धारण स्वयं नहीं करना। अच्छा, इसके बाद देख लो प्रश्नों के प्रकार, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीन प्रकार के प्रश्न साथी इसमें पूछे जाएंगे आपसे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है चित्र या इशारा वाला, जो इस समय यूपी ट्रिपल एस टी पेट पूछ रहा है, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, एक तो चित्र या इशारा वाले प्रश्न, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ऐसे ही ना। ठीक, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग टाइप वाला। ठीक, इसके बाद दूसरा टाइप आएगा पहेली वाला, पजल बेस। पहली पे पूछता है, जैसे राम बी का बेटा है, बी श्याम का पुत्र है, बेटा, ऐसे करके बहुत सारे संबंध बनाता है वो, ढेर सारा लंबा सा सवाल लिखता है, वो पजल वाले सवाल आते हैं। इसके बाद कोडेड वाले आ जाओ, जैसे कि आप प्लस माइनस एट द रेट है जो बीच में लगा हुआ देखते होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, तो इन सब की चर्चा, एक एक टाइप की चर्चा हम अपने चैनल पे कर लेंगे। तो आज जरा सा हम आपको ये वाला टाइप बताते हैं, चित्र या इशारा वाले। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखोगे। चलो यार, ये इशारा वाले प्रश्न देख लो। इशारा वाले प्रश्न सॉल्व कैसे करोगे, वो बात ये है कि सबसे पहले आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाएगा, देख लो ध्यान से। ठीक, तो इसमें आप सबसे पहले बोलने वाला ढूंढोगे। क्लू रहता है कि जैसे मैं, मेरा, इस तरह के वर्ड लिखे रहते हैं उसके आगे। ठीक,
इसके बाद आप सुनने वाला ढूंढोगे। एक व्यक्ति बोलने वाला होगा, एक व्यक्ति सुनने वाला होगा, जिसके बारे में इशारा किया जाएगा जिसकी तरफ, उसके लिए यूज किए जाएंगे जैसे इस तरह के शब्द, वह, उसके, इसका, इसकी, इस तरह के शब्द यूज किए जाएंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले इन दो आदमियों को खोजोगे और स्टेटमेंट को कैसे हैंडल करेंगे वो हम देखते हैं। चलो देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए मोहन ने कहा। यहाँ पे एक तो महिला है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जो सुनने वाली है, और कहने वाला कौन है? मोहन है। तो हमको पता चल गया कि बोलने वाला मोहन है और सुनने वाली कौन है? महिला है। तो चलो आ जाओ। वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। तो वह की जगह डालोगे कौन? वह मतलब सुनने वाला, संकेत करने वाला। संकेत कौन है? महिला। और मेरी मतलब बोलने वाला, और कौन बोल रहा है? मोहन। तो महिला मोहन की माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब जरा सा देखोगे, यहां पे दो खंड में बट गया आपका स्टेटमेंट। महिला ये मोहन के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है कि स्टेटमेंट ये है कि स्टेटमेंट ये है? जो बड़ा स्टेटमेंट हो उसको पहले बैठा दो। ठीक, चलो देखो जरा सा। कहता है मोहन के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। तो चलो सबसे पहले ले आओ मोहन। जो बनाते जाओ उसको काटते जाओ। लिखा मोहन, आगे मोहन के एकमात्र पौत्र, मोहन के एकमात्र पौत्र। तो सबसे पहले आप जो है, सॉरी, मोहन की माता, यहां पे माता छूट गया है। मोहन की माता, माता ऊपर जाएगी, आपको पता है फीमेल है तो चिन्ह ऊपर ले जाते हैं और एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। मोहन की माता के एकमात्र पौत्र, पौत्र का मतलब है कि इसके बेटे का बेटा। ठीक, पौत्र है तो प्लस का चिन्ह होगा। मोहन की माता के एकमात्र पौत्र की माता, इसकी माता यानी कि इसका संबंध हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी। माता की पुत्री है, इसकी पुत्री है। ठीक, यही कौन है? महिला है। जहां पे खत्म हो जाए वहां डॉट लगा दो और वो जो बचा होता है वही होता है। यही है क्या? महिला है। और ये है कौन? मोहन। फिर से देखो जरा सा इस संबंध को बनाने के लिए। कहता है कि महिला मोहन की माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। जरा इस चीज को ध्यान दे लेना, छूटे ना। ठीक, चलो अब इसको बैठाएंगे कैसे? तो कट वाला सेक्शन सबसे पहले बैठाना है। मोहन की माता ऊपर जाएगी क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर है आपसे मम्मी के एकमात्र पौत्र, पौत्र का मतलब जो मोहन है उसका लड़का, पौत्र मतलब नीचे आएगा। पौत्र की माता, माता का मतलब मोहन की वाइफ हो जाएगी। शादीशुदा जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है तो दो एरो लगाते हैं। माता की पुत्री है तो इसकी पुत्री है, मोहन की भी पुत्री हो जाएगी, बस सिंपल। अब कहता है मोहन का महिला का मोहन से संबंध। अभी हमने बताया जहां पे का हो वहां पे कौन रख देना। तो किसको बात कर रहा है? महिला का। किसका? महिला का। जिसका, उसको बंद कर दो। और महिला का कहां से लाना है? उल्टा हो जाता है नहीं तो संबंध। महिला का कहां से बताना है संबंध? मोहन से बताना है। तो बता दो जरा सा। एक पीढ़ी नीचे है, एक पीढ़ी नीचे है तो पत्नी तो अपने बराबर पीढ़ी में होता है, बहन भी अपने बराबर पीढ़ी में होती है, माता एक पीढ़ी ऊपर होती है और पुत्री एक पीढ़ी नीचे होती है। और आप वैसे भी देख सकते हैं क्योंकि इसका चिन्ह नीचे है, माइनस का है, यानी कि फीमेल है, और नीचे भी है तो पुत्री हो जाएंगी। ठीक, तो ध्यान से देख लेना। इस तरह से आप जो है इशारा वाले प्रश्न करोगे। अगले वीडियो में हम जो दो टाइप बचे हैं उस पर भी चर्चा कर देंगे। आप ऐसे ही इस वीडियो को ध्यान से देख लो और क्वेश्चनों को बनाओगे तो धीरे धीरे बनता चला जाएगा। गलत होगा धीरे धीरे सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्कुल आसान है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना यार, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।